नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए देख लेते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। आपकी एनर्जी इसके साथ मैच होनी चाहिए और आपकी सिचुएशन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की होनी चाहिए। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आप जिनके साथ रिश्ते में तो हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। द वर्ल्ड के कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में हो ये फिलहाल अभी अपने लिए एक नया सर्कल को मैनिफेस्ट कर रहा है। इनके लिए सब कुछ नया हो, इनका वक्त बदले। ये खुद को स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया है, इन्होंने खुद को हील किया है, अपने लिए नया फिनेंशियल स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है। रिश्ते में भी नया कुछ हो जाए, एक स्टेबल रिश्ता उनको मिल जाए। और साथ ही साथ अगर इस पुराने रिश्ते में भी ये आते हैं तो ये रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये जो उनका जो घिसी-पिटी जो सर्कल चल रहा था उस सर्कल को ख़त्म करना चाहते हैं। अपने लिए अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, घूमना फिरना, विदेश जाना, देश में ही कहीं घूमने जाना, अच्छे तरीके से रहना, खुद को अच्छे कपड़े पहनना, खाना पीना, जो उनको अच्छा लगे ये सारा कुछ करना और अपनी जो स्टेबिलिटी है उसको और ग्रो करना। उनको लगता है कि इन्होंने जो परेशानी देखना था उन्होंने देख लिया। खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए मेहनत भी कर रहा है। बंदा या बंदी कुछ नया करना चाहते हैं अपने लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए। अपने लिए नेम फेम का ये इस्तेमाल मतलब इसका जो इंतज़ाम है ये भी कर रही है या कर रहा है। ये अपने जीने के तरीके को बदलना चाहते हैं, अपने लाइफ को खुशी और प्रॉस्पेरिटी के साथ जीना चाहते हैं करंटली। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ पैसे इनके लाइफ में आ रहे हैं मुझे लग रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पैसे से रिलेटेड कोई नया काम, कुछ बिजनेस इन्होंने शुरू किया होगा या फिर करना चाहते हैं। ये वर्ल्ड के कार्ड है, ये अपने जो अंतर आत्माएं हैं इसे तो शुद्ध किया ही किया है, साथ ही साथ हर चीज़ को स्पिरिचुअल लेवल पे जाके देखना इन्होंने शुरू किया है। इसीलिए ये अपने लिए एक नया सर्कल मैनिफेस्ट कर रहा है और उनको ये लग रहा है कि यूनिवर्स उनको हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि स्पिरिचुअली ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया है और उनको लगता है जो कुछ भी हो रहा है इसमें स्पिरिचुअल कुछ बातें तो होंगी ही होंगी। स्पिरिट की एक ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। ये सारा चीज़ अभी यूनिवर्स की नज़र से देखने की बंदा या बंदी कोशिश कर रहा है और अपने लिए बहुत कुछ नया, खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी, नया जॉब, नया रिश्ता अभी तक मैं नहीं कहूँगी लेकिन स्टेबल एक रिश्ता ये मैनिफेस्ट कर रही है या कर रहा है और साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी। अभी हम देखेंगे कि ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं एक्वेरियस। 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स,
8 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपसे यही उम्मीद कर रहा है। देखो क्या कहे, 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, ये नो कांटेक्ट या सेपरेशन का ही रीडिंग है। तो वो आपसे यही उम्मीद कर रहा है या कर रही है, जो भी जेंडर पे आप मत जाओ, ये चाहते हैं आपने जो एक बैगेज के साथ, एक दुख के साथ इस रिश्ते से आपने जो मूव ऑन किया था, कुछ ऐसी स्थिति थी जिसमें हो सकता है आपने उनको उस तरीके का प्यार हो, अपनापन हो, ये नहीं दे पाए आप। तो आप डे बाय डे उनसे दूर होते चले गए, एक गहराई तक आपने चले गए। साथ ही साथ आप जो हो अपने मन को बहुत अ, तरीके से कंट्रोल करते हुए पास्ट बैगेज के साथ, दुख के साथ अगर आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था क्यूरियस, तो ये चाहते हैं कि आप मेहनत रिश्ते के लिए भी करो, अपने लिए भी करो, और दोबारा से रिश्ते में वापस आओ। अपना परिवार बनाना चाहते हैं आपके साथ। अगर आप पहले से ही परिवार में हो तो उसी परिवार की स्टेबिलिटी आपसे मांग रही है, ये उम्मीद कर रहा है या कर रही है कि आप दोबारा से उनके साथ परिवार बनाओगे, और इसके लिए आप मेहनत भी करोगे। अगर फिनेंशियल स्टेबिलिटी के वजह से रिश्ता खराब हुआ था तो इस बार ये भी काम कर रहे हैं, और आप तो कर ही रहे हो। आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप जैसे फिनेंस के लिए मेहनत कर रहे हो, जैसे अपनी स्टेबिलिटी के लिए मेहनत कर रहे हो, उसी तरीके से रिश्ते के लिए भी मेहनत करो और रिश्ते को सही करो, और दोबारा से आप लोग एक कंप्लीट फैमिली तैयार करो जिसमें आपके बच्चे होंगे, आप होंगे, आपके माता पिता, जो एक कंप्लीट फैमिली दर्शाता है। ये आपके साथ फैमिली को देख रहा है। अगर आप पहले से फैमिली में हो तो आपको पता है कि फैमिली क्या है, फैमिली की अहमियत क्या है, तो वो चाहते हैं आप इस बात को समझो। और अगर आप फैमिली में नहीं हो तो ये चाहते हैं कि आप वापस आओ, मेहनत करो। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलनी चाहिए। आप जो फिनेंस को ग्रो करने के लिए जितना मेहनत कर रहे हो, उतना ही मेहनत आपको अपने परिवार बनाने में ही भी करना चाहिए, रिश्ते को सही करने में भी करना चाहिए, और आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको ये अ, मालूम होनी चाहिए कि कुछ भी मिलना इतना आसान नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो ना रिश्ता आपको सही मिल सकता है, ना स्टेबिलिटी। और आपसे यही उम्मीद कर रहा है कि आप जैसे दूसरे चीज़ों के लिए मेहनत कर रहे हो, जैसे कि पैसे कमाने में, उसी तरीके से आप रिश्ते में भी थोड़ा मेहनत करो और रिश्ते को एक कंप्लीट रिश्ता बनाओ। अभी हम देखेंगे कि उनकी तरफ से क्या एक्शन हो सकता है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैंसर हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, इसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि आपकी पर्सन की तरफ से क्या एक्शन रहेगा। ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये खुद को बहुत ज़्यादा परेशानी में रख रहा था। ये सोच रहे थे कि आपने उनको धोखा दिया है या फिर आपने उनको परेशान किया है। ये कभी भी अपने परेशानी से खुद को शायद ही बाहर निकल पाए, लेकिन धीरे धीरे उनमें ये बात अब आने लगा है, इनके भी मन में आने लगा है कि ये जो रिश्ता है ये कहीं ना कहीं सोल से जुड़ा हुआ है। ये आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं, लेकिन फिर भी बंदा या बंदी दुविधा में इसलिए है कि उनको ये लग रहा है कि क्या उनको एक्शन लेना चाहिए, दोबारा से रिश्ते में आना चाहिए या नहीं, या खुद जैसे फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए दौड़ रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पाने की कोशिश कर रहा है, फिनेंस के लिए सोच रहा है, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, ये सब कुछ करना चाहिए या फिर दोबारा से इस रिश्ते में आना चाहिए। उनको ये लग रहा है कि दिल की सोचनी चाहिए या दिमाग की। ये कंफ्यूज है। कभी कभी उनको ये लग रहा है कि क्या ये दिल की सुने या दिमाग की सुने। अगर ये दिल की सुनते हैं तो दोबारा से ये रिश्ते में आना चाहते हैं, और ये अगर दिमाग का सुनता है तो इनको लगता है कि आपने इनको पहले धोखा दिया था,
तो ये इस जगलिंग के फेज में है। इनको क्या करना चाहिए, इनको ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको करना क्या चाहिए, क्योंकि पहले भी उनको धोखा मिला है, पहले भी उनको इस उम्मीद के साथ इन्होंने रिश्ते में आया था, उसमें उनको ये परेशानी मिली थी। तो अभी ये फील तो कर रहा है कि ये सोल कनेक्शन है, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ये दिल की सुने या दिमाग की। दिमाग की जब भी सुनेगा तब दिल का नहीं सुन पाएगा, और अगर दिल का सुनेगा तो दिमाग की नहीं सुन पाएगा। तो ये जगलिंग के फेज में रहेंगे, कश्मकश में रहेंगे, लेकिन दिल में आप ही रहोगे इन दिनों। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स के कार्ड, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि अगर आप खुद आगे चल के माफ़ी मांग लो, आप उनको कोई गुड न्यूज़ दो, आप उनके साथ रिश्ते में आने के बारे में सोचो। देखो, पेज ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। तो जो ये सोच रहा है ना बंदा या बंदी, ये उस चीज़ को पीछे छोड़ के आपके तरफ चले आएंगे और अपने दिमाग का ये इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये कोई कम सोचने वाला, कम समझने वाला बंदा या बंदी है नहीं। इनको आगे की पीछे की सारी चीज़ें याद रहता है, और ये धीरे धीरे खुद को आगे ले जाते हैं। किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी से ये कोई भी कदम नहीं उठाते हैं। लेकिन अगर एक कदम आप बढ़ाओगे इस रिश्ते में माफ़ी की, आप दोस्ती की हाथ भी बढ़ा सकते हो। आप उनसे कोई गिफ्ट देके, कोई अच्छी बातें करके भी उनके साथ रिश्ते की शुरुआत कर सकते हो। ये उस उम्मीद के साथ खड़ा है कि कब आप उनके तरफ आओगे और आप उनसे ये कहोगे कि आप भी उनको चाहते हो, या फिर आपका उनके प्रति जो प्यार है, ये सारा चीज़ ये आपसे उम्मीद कर रहा है। और यूनिवर्स भी आपसे ये कह रहा है कि जब आप लोगों का जो रिश्ता है, अगर दोस्ती से शुरू कर सकते हो तो करो, अगर माफ़ी मांगना है तो मांग सकते हो। कुछ नया शुरुआत तो हो सकता है, लेकिन दिमाग से, दिल से, दोनों तरफ से आप लोगों को सोचना पड़ेगा और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंतज़ार करने से आपका इंतज़ार लंबा होता जाएगा। इससे अच्छा है कि आप माफ़ी मांग लो और आगे बढ़ो और रिश्ते में नई शुरुआत करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।